हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ वीडियो ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग द लोकेशन। मतलब आपको ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और क्यों लेनी है। तो चलो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? जोन मार्किंग के बारे में। दूसरे पार्ट में ट्रेंड मोमेंटम। तीसरे वीडियो में हमने समझा था एलिमिनेटिंग द रॉन्ग डायरेक्शन। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट फाइंड द लोकेशन। Once you finalize which direction you want to trade, then find out to your trading location. Your trading location should be at that place where maximum traders should take their decision. अब इसको समझते हैं अच्छे से कि इसका मतलब क्या होगा। तो हमने स्टेप 1 में क्या समझा था? पहला काम हमारा क्या था? जोन मार्क कर लेना। ठीक है, जोन मार्क कर लिया भैया। ठीक है, चलो हमने जोन मार्क कर लिया। दूसरा काम क्या था? ट्रेंड एंड मोमेंटम। स्टेप 2 क्या था? ट्रेंड एंड मोमेंटम। तो मतलब हमें ये समझना था कि किस साइड मोमेंटम है और किस साइड ट्रेंड है। ठीक है, तो सपोज डैट हमने ट्रेंड को फिगर आउट कर दिया, अप साइड है। ठीक है, और मोमेंटम भी हमारा अप साइड है, ये हमने फिगर आउट कर लिया। ओके, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया? एलिमिनेट द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब हमने एक बात की थी इन्वर्जन थिंकिंग के बारे में। आपको अगर पता होगा, अपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो। इन्वर्जन थिंकिंग मतलब हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है उससे पहले ये डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ हमने जोन मार्क कर लिया था, ट्रेंड एंड मोमेंटम देखा। ट्रेंड एंड मोमेंटम जिस भी डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाना है। तो मतलब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग साइड के ट्रेड को देखेंगे। ठीक है, अब जो फोर्थ टॉपिक था फाइंड द लोकेशन। तो लोकेशन कैसे फाइंड करना है, मतलब किस लोकेशन पर, कहाँ पर जाकर हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है, यही समझना है हमें आज के वीडियो में। ठीक है, तो हम क्लियरिंग दिस स्टेप अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द लोकेशन। स्टेप 4 क्या है हमारा? फाइंड द लोकेशन। तो चलो समझते हैं भैया ये लोकेशन कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया? जोन मार्क कर लिया, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हमने मोमेंटम देखा। तो मोमेंटम हमें पता चला कि, अब मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी कि कैसे मोमेंटम और ट्रेंड देखना है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियोस तो आप पहले देख लो ना उस वीडियोस को, तभी ये समझ में आएगा। तो हमने देखा कि मोमेंटम मेरा अपसाइड का है और ट्रेंड भी मेरा अपसाइड का है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तीसरा क्या डायरेक्शन था? तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? हमारा तीसरा पॉइंट था कि हमें एलिमिनेट करना था गलत डायरेक्शन को। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम क्या कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। भैया मेरा मोमेंटम भी ऊपर है, मेरा ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड क्यों लूँगा? नहीं लूँगा शॉर्ट साइड का। तो हमने एलिमिनेट कर दिया रॉन्ग डायरेक्शन। अब तब जाकर काम आता है स्टेप 4 का, फाइंड द लोकेशन। तो कैसे लोकेशन पर, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, यही तो समझना था। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि इस एग्जांपल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम तभी ट्रेड लेंगे जब प्राइस आइदर इट विल कम ऑन सपोर्ट जोन, जब सपोर्ट पर आता है। ठीक है, यही होता है लोकेशन। ये होएगा हमारा लोकेशन, जब सपोर्ट पर आएगा तभी हम लेंगे, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ सपोर्ट से चलकर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तभी हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। यही हमारा लोकेशन होएगा, ट्रेड लेने का जो लोकेशन होगा वो यही दोनों होएगा। मेक श्योर कि अगर प्राइस ऐसा कुछ है, ठीक है, तो कहीं भी आपको मीनवाइल यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, मतलब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, यही गलती हम हमेशा करते हैं कि हमारा कोई लोकेशन नहीं होता, हम कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप तभी ट्रेड लोगे, आपका डायरेक्शन आपको पता है कि मेरे को लॉन्ग साइड ही जाना है। तो लॉन्ग साइड पर कहाँ ले सकते हो? तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि सपोर्ट पर, अगर सपोर्ट कंफर्म होता है तो हम लेंगे। तो हमारा ये लोकेशन है ट्रेड लेने का, सपोर्ट। ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है कि प्राइस सपोर्ट पर नहीं है, बीच में कहीं हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, या फिर मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हम बाई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चार्ट पर समझते हैं। ठीक है, दिस इज निफ्टी चार्ट। अब देखो यहाँ निफ्टी के चार्ट पर देखो क्या है सीन। मेरा ट्रेंड इज पॉजिटिव। ठीक है, ट्रेंड इज पॉजिटिव।
मोमेंटम हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। मोमेंटम भी ओवरऑल पॉजिटिव है, मेरा ट्रेंड भी पॉजिटिव है। आप देख लो मोमेंटम के लिए मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सिंबल दिखेगा आपको, जस्ट लुक एट दिस कि कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम गड़बड़ाया था, बट अगेन इसने एक बुलिश सिंबल दिखाया, तो मोमेंटम इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड ट्रेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अपन चलते हैं, सपोज दैट हम चलते हैं 15 मिनट पर, ठीक है। हमने एक व्यू बना लिया बड़े टाइम फ्रेम पर, अब हम आए 15 मिनट पर। तो अब 15 मिनट सर आने के बाद हम ट्रेड नहीं ले लेंगे कि जहां हमें मिला हम वहां ट्रेड ले लेंगे। हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले जोन बना लिया हमने, सपोज दैट हम एक जोन बना लेते हैं, दिस इज सपोर्ट एरिया, ठीक है। ये सारे हमने जोन्स मार्क कर लिए। अब क्या हुआ प्राइस, अब यहाँ ध्यान दो, प्राइस जब चला, जब निगेटिव था कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। मतलब मोमेंट प्राइस पॉजिटिव हुआ और हमें पता था कि दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। ये मेरा रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे से जब हिट कर रहा था, जस्ट लुक एट दिस, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। द मोमेंट ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है कि ये मेरा लोकेशन होएगा ट्रेड लेने का। मीनवाइल प्राइस कहीं भी रहे, किधर भी रहे, हमें ट्रेड नहीं लेना है। यही चीज आपको समझनी थी फाइंड दी लोकेशन में, ठीक है। कि आपका एक सही लोकेशन होना ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कहीं भी किसी अनसर्टेन प्लेस पर ट्रेड नहीं ले लेना होता है। कि मैं मान के चलो बाय कर लूंगा, मैंने देखा प्राइस बना है, मेरे को पता है कि मोमेंटम लॉन्ग है, तो चलो मोमेंटम लॉन्ग साइड है तो मैं बाय कर लेता हूँ, नहीं। भले ही मोमेंटम लॉन्ग साइड हो, भले ही ट्रेंड लॉन्ग साइड हो, लेकिन आपको एक सर्टेन प्लेस होना चाहिए जहां आपको एंट्री लेना है। आपका एक लोकेशन मार्क होना चाहिए कि आप उसी लोकेशन में ट्रेड लोगे। आप कहीं भी अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन जगह पर ट्रेड नहीं ले सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से ना समझ में आया हो तो फॉर रेफरेंस पॉइंट आप पहले पिछले 3 वीडियोस को देखो, तभी ये वीडियो कनेक्टेड एक्चुअली, तो तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।